नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम पढ़ रहे हैं एक चलांक वाले रेखीय समीकरण। अभी तक हमने 12.1 प्रश्न संग्रह में जो पढ़ा उसमें हमको बना बनाया समीकरण मिला और हमने उसको हल कर लिया। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह शाब्दिक प्रश्न है, इबारतीय प्रश्न जिसे बोलते हैं। इसमें आपको प्रश्न दिया जाएगा और दी गई जानकारी के आधार पर आपको समीकरण बनाना पड़ेगा और उस समीकरण को हल करके जो पूछा जाएगा उसे ज्ञात करना पड़ेगा। तो जो पूछा जाएगा, जिसको आप ज्ञात करेंगे, उसी को मानेंगे भी। जैसे इस सवाल में देखिए, करा माँ की आयु बेटे की आयु से 25 वर्ष अधिक है। इसमें माँ और बेटे की आयु है। माँ जो है वह 25 वर्ष बड़ी है बेटे से। करा 8 वर्ष के बाद माँ और बेटे और माँ की आयु का अनुपात 4/9। यहाँ अनुपात दिया है और दिया है 4/9। एक्चुअली इस तरह उसको लिखना चाहिए था कि 4/9। इसका भी मतलब वही होता है 4/9। ये पहला अनुपात अंश में और दूसरा अनुपात हर में, लेकिन वो आपको समझाया नहीं। तो 4/9 अर्थात 4/9 हो जाएगा। तो बेटे की आयु ज्ञात करो। पूछा किसकी आयु है? बेटे की आयु। अगर हम मानते हैं कि बेटे की आयु x वर्ष है तो माँ की आयु उससे 25 ज्यादा है, 25 वर्ष। तो माँ की आयु हो जाएगा x + 25 वर्ष। तो इस प्रकार से हम समीकरण की शर्तों पर जाएंगे और शर्त दिया है 8 वर्ष बाद। अब मैं आपसे यहाँ एक प्रश्न करना चाहूँगा। जैसे आज आपकी उम्र जो है वो 12 साल है। 8 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी? तो बाद होगी, मतलब बाद 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष बाद 12 और 8 20 हो जाएगा। बाद का मतलब उसमें ऐड किया जाता है, और अगर पहले या पूर्व पूछता है तो उसको माइनस किया जाता है। जैसे आज आपकी वर्तमान उम्र जो है 12 साल है। 2 वर्ष पहले कितनी थी? तो 12 में से 2 को घटाया तो 10 हो गया। पूर्व का मतलब घटाना है और बाद का मतलब जोड़ना है। तो सवाल को हल करते हैं। आज मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। इसको कैसे हल करेंगे? यह सवाल 9वीं 10वीं में भी है हल। माना बेटे की आयु मान लेते हैं। माना बेटे की, यहाँ वर्तमान भी लिख सकते हैं। वर्तमान मतलब अभी, वर्तमान आयु x वर्ष है। देखिए समीकरण जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हल नहीं होगा। इसलिए माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब अभी, वर्तमान आयु, यह बराबर हो जाएगा x और प्लस उससे 25 वर्ष ज्यादा, x + 25 वर्ष। अब कह रहा है 8 वर्ष बाद, फिर यहां लिखेंगे 8 वर्ष बाद बेटे की आयु, बेटे की आयु यह बराबर हो जाएगा x पर इस समय है तो 8 वर्ष बाद कितना होगा? x + 8 वर्ष। अब 8 वर्ष बाद माँ की आयु, माँ की आयु, इसमें भी 8 ही जुड़ेगा। ये बराबर हो जाएगा x + 25 और इसमें 8 जुड़ गया। 25 और 8 कितना हो गया? 8 × 5 = 13, x + 33 वर्ष। अब कह रहा इसी का अनुपात, इसका और इसका अनुपात है 4/9। प्रश्नानुसार यहां लिखेंगे, प्रश्नानुसार बेटे की आयु, बेटे 8 वर्ष बाद, 1 मिनट, 8 वर्ष बाद बेटे की आयु
अनुपात अनुपात मतलब इस तरह 8 वर्ष बाद माँ की आयु बराबर, मैंने कहा था 4/9, वो बताया था 4:9, ऐसे लिख दीजिए। अब 8 वर्ष बाद जो है वह बेटे की आयु है x + 8 और अनुपात का चिन्ह है। 8 वर्ष बाद मां की आयु है x + 33 वर्ष बराबर 4:9। अनुपात को मैंने बताया था कि बटे में कैसे होता है, तो हो गया इसलिए x + 8 और बटे x + 33। यहाँ पहला अनुपात अंश में, दूसरा हर में, तो यहाँ भी पहला अनुपात जो है अंश में होगा और दूसरा हर में होगा। अब इसका तिर्यक गुणा करो, तिर्यक गुणा करने पर 8 का गुणा हमने किया x + 8 में और बराबर लिखा 4 का गुणा हमने किया x + 33 में। अब 8 का गुणा किया तो 8 का नाम 8x + 8 8 64 बराबर 4 का गुणा किया तो 4x। अब 4 का गुणा 33 में करेंगे प्लस 4 तिहाई 12, ये 2 हासिल हुआ, 1 4 तिहाई 12 और 1 13, 132। अब इसको करेंगे पक्षांतर, पक्षांतर करने पर 8x और -4x, x को एक तरफ किया बराबर 132, 64 इधर गया तो माइनस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। 4x बराबर 132 में से 64 को निकाल दीजिए, 12 में से 4 गया 8, यहाँ 12 में से 6 गया तो 6 68, इसलिए x बराबर 68 में हमने 4 का भाग दिया, 4 × 9 4, 4 × 7 28, x बराबर हो गया, कट किया भाग दिया, 4 × 9 4, 4 × 7 28, x बराबर 17। तो बेटे की आयु कितनी हो गई, इसलिए बेटे की वर्तमान आयु है, जो वर्तमान आयु बराबर 17 वर्ष। अब आपसे पूछ सकता है माँ की वर्तमान आयु, तो माँ की वर्तमान आयु भी इसमें निकाल सकते हैं। बेटे की आयु 17 x है 17 वर्ष, माँ की आयु से 25 अधिक है, तो माँ की आयु भी लिख सकते हैं। आपके प्रश्न में नहीं पूछा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। माँ की वर्तमान आयु बराबर x + 25, x + 25। अब x की जगह पर आपको 17 भरना है, 17 और प्लस 25, तो 7 और 5 12 और 2 2 4 42 वर्ष। आपसे इस सवाल में 2 प्रश्न कर सकता है, माँ की आयु पूछ सकता है, बेटे की आयु, दोनों की आयु। तो मैंने दोनों का बताया, आपसे कुछ भी पूछेगा आप इसको हल करेंगे। इस सवाल को आप एक बार देखिए, आगे बाद में बताता हूँ। धन्यवाद।